नमस्कार, खबर राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने अलवर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने कहा कि भिवाड़ी में जो घटना घटित हुई है वो चिंताजनक है। अपराधियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इस संबंध में पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि कोई कोताही किसी भी स्थिति में बरती नहीं जाएगी। वहीं भिवाड़ी में उद्योगपतियों की सुरक्षा को लेकर उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस में जो संसाधनों की कमी है उन्हें पूरी किया जाएगा और इसके लिए राज्य सरकार से भी बात करेंगे। वहीं उन्होंने पुलिस अधिकारियों को भी कहा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने अलवर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि जो घटना घटित हुई है वो चिंताजनक है। अपराधियों की गिरफ्तारी की जानी चाहिए और ऐसे में अधिकारियों को निर्देशित भी किया कि कोई भी इसमें ढील नहीं बरती जाएगी। वहीं भिवाड़ी में उद्योगपतियों की सुरक्षा को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जो भी संसाधनों की कमी है उन्हें पूरा किया जाए, इसलिए राज्य सरकार से अगर बात करनी है तो राज्य सरकार से भी बात की जाएगी। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को भी कहा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। ऐसा है कि बाबा मोहन राम के यहाँ इधर से डीएफओ साहब के द्वारा 2 प्रस्ताव भेजे गए हैं, 2 नगर वन के प्रस्ताव भेजे गए हैं और हम चाहते हैं कि वो हमारा पर्यटन की दृष्टि से, श्रद्धा की दृष्टि से एक बड़ा क्षेत्र है, तो वहाँ की पहाड़ियाँ हरी भरी होनी चाहिए। तो जनता का सहयोग लेकर के हम करेंगे और जैसे हमने अलवर में 8,000 लोगों को एक साथ इकट्ठा करके करा था, ऐसा हम एक जन जागरण करेंगे। और मैं मीडिया के मित्रों से कहूंगा, आप भी एक पेड़ अपने माँ के नाम पे जरूर लगाएं। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा कि धरती पे 2 ही लोग के हम ऋणी हैं, एक अपनी माँ की, जिन्होंने हमें धरती। उधर बीजेपी सांसद कंगना रनौत की 6 सितंबर को रिलीज होने वाली फिल्म इमरजेंसी के ट्रेलर में सिख समाज के बारे में कुछ आपत्तिजनक दृश्यों को लेकर देश और विदेश में सिख समाज विरोध कर रहा है। इसी मुद्दे को लेकर जिला अलवर गुरमत प्रचार कमेटी की ओर से प्रेस वार्ता कर सिख समाज के प्रतिनिधियों ने बीजेपी सांसद कंगना रनौत की फिल्म के ट्रेलर को लेकर अपना विरोध प्रकट किया। इस मौके पर राजेंद्र सिंह ने बताया कि 6 सितंबर को रिलीज होने वाली इमरजेंसी फिल्म का सिख समाज विरोध करता है। उन्होंने बताया कि इस इमरजेंसी फिल्म में सिख समाज की भावनाओं को आहत करने का कार्य किया गया है। इस फिल्म का विरोध सिख समाज द्वारा पंजाब और हरियाणा में भी किया जा रहा है। 6 सितंबर को रिलीज होने वाली इमरजेंसी फिल्म किसी भी सिनेमाघर में नहीं लगने दी जाएगी। इसके लिए सिख समाज ने बुधवार को बैठक कर ये निर्णय लिया कि सभी सिनेमाघरों को सिख समाज ने जो पत्र लिखकर सूचित कर दिया है कि इस फिल्म को सिनेमाघर में नहीं लगाया जाए। 6 सितंबर को रिलीज होने वाली फिल्म में इमरजेंसी के ट्रेलर में सिख समाज के बारे में कुछ आपत्तिजनक दृश्यों को लेकर देश और विदेश में सिख समाज विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। इसी मुद्दे को लेकर जिला अलवर गुरमत प्रचार कमेटी की ओर से एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें कि सिख समाज के प्रतिनिधियों ने बीजेपी सांसद कंगना रनौत की फिल्म के ट्रेलर को लेकर अपना विरोध प्रकट किया है। इस मौके पर राजेंद्र सिंह ने बताया कि 6 सितंबर को रिलीज होने वाली इमरजेंसी फिल्म का सिख समाज विरोध करता है। साथ ही उन्होंने बताया कि सिख समाज ने बुधवार को बैठक कर यह निर्णय लिया और सभी सिनेमाघरों को सिख समाज ने पत्र लिखकर सूचित कर दिया है कि इस इमरजेंसी फिल्म को सिनेमाघरों में नहीं लगाया जाए। कंगना रनौत पहले एक अभिनेत्री थी, उसको एक्टिंग करनी आती है और कब किसी के सेंटिमेंट से खेलना है ये भी उसे बहुत अच्छे से आता है। और क्या देश भर में उसका विरोध हो रहा है। एक सिख समाज ही विरोध नहीं कर रहा, खुद उनके समाज, जिस समाज से वो आती है, राजपूत समाज भी इसका विरोध करता है कि जिस तरीके की वेशभूषा, रहन सहन, खान पान उसने रखा हुआ है, वो बातें हमारे लिए मैटर नहीं करती हैं। कोई भी कुछ भी खा सकता है, पहन सकता है, उसकी पर्सनल आज़ादी है, मेरा उस पर कोई कमेंट नहीं है। मेरा इस पिक्चर मूवी है जो इमरजेंसी, इसको लेकर हमारा विरोध सिख समाज। उधर अलवर में कटी घाटी स्थित वन विभाग की तरफ से बनाए गए कन्या उपवन की हालत इन दिनों खराब होती जा रही है और इसकी संभाल का जिम्मा जो है वन विभाग के पास है। फिर भी विभाग इसकी सुध नहीं ले पा रहा है
आपको बता दें कि इस उपवन में उगी बड़ी बड़ी कंटीली झाड़ियां पर्यटकों के लिए सिरदर्द बनी हुई हैं, क्योंकि जिस जगह घूमने का ट्रैक बना हुआ है वहां कंटीली झाड़ियां उग गई हैं और सुबह शाम घूमने आने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस उपवन में घूमने के लिए आने वाले पार्षद रवि मीणा ने बताया कि वन विभाग ने इस कन्या उपवन को बनाया है, लेकिन अब वन विभाग इस उपवन की सार संभाल नहीं कर रहा है। तो तस्वीर आपके सामने है। पार्षद ने इस पर नाराजगी जताई है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं रास्तों पर किस तरीके से जो है कटीले झाड़ियां जो है यहाँ उगती हुई दिखाई दे रही हैं, जिससे कि टहलने आने वाले सुबह शाम जो व्यक्ति हैं उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही आपको बता दें कि जो पार्षद हैं वो इस पार्क में भी घूमने के लिए सुबह शाम जो है आते हैं। ऐसे में उन्होंने नाराजगी भी व्यक्त की है कि देखिए जिस तरीके से यहाँ से जो ट्रैक बनाया गया है, जो पार्क में जो ट्रैक है टहलने के लिए, वॉक करने के लिए जो ट्रैक बनाया गया है, उस पर कहीं ना कहीं कटीली झाड़ियां होने की वजह से लोगों को यहां से निकलने में परेशानी हो रही है। तो इसकी ओर जो जिसे संभालने के लिए, साफ सफाई का जो जिम्मा संभालने के लिए दिया गया है, वो पूरी तरीके से निभाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ये कन्या उपवन के नाम से पार्क कुछ सालों पहले बने था। उससे पहले इसको हेवेल्स कंपनी को गोद दिया गया था। हेवेल्स कंपनी ने अच्छा डेवलपमेंट किया। उसके बाद वन विभाग को इसको सपुर्द कर दिया गया। जब से वन विभाग को इसको दिया गया उसके बाद वन विभाग के 1-2 महीने तो कर्मचारी आए, उसके बाद ना तो आज तक कोई कर्मचारी आया, ना कोई इसकी देखभाल करता है। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये देखिए कि जिस जगह ये कन्या वन है वहीं तो केंद्र सरकार के वन मंत्री, वहीं राज्य सरकार के वन मंत्री, उसके बाद यहाँ के वनों की हालत ऐसी है, यहाँ की दुर्दशा ऐसी है, लोगों को आने में दिक्कत है। पहले सैकड़ों की संख्या में यहाँ लोग घूमने आते थे, पर आजकल इन हैजों की वजह से, इन पेड़ों की वजह से, यहाँ सांप बिच्छू के डर की वजह से कोई लोग घूमने नहीं आते। अगली खबर का रुख करते हैं। सुमेरपुर के नगरपालिका सभागार में गुरुवार को मेला और उत्सव कमेटी की बैठक आयोजित हुई है, जिसमें आगामी दिनों में आयोजित होने वाले जल झुलनी, एकादशी मेला और शोभा यात्रा को लेकर चर्चा की गई। पालिका अध्यक्ष उषा कंवर राठौड़ के सानिध्य और कमेटी अध्यक्ष फूलाराम सुथार की अध्यक्षता में बैठक रखी गई। पालिका अधिशासी अधिकारी ओम प्रकाश दाधीच ने कमेटी सदस्यों को बताया कि 14 सितंबर को जागनाथ महादेव मंडल 36 कोम सेवा समिति के तत्वाधान में शहर में विशाल शोभा यात्रा और मेले का आयोजन रखा है। आयोजन को लेकर 36 कोम मंडल की ओर से आर्थिक सहयोग की मांग की गई है। कमेटी सदस्य भरत बोराड़ा और नरेंद्र कुमावत ने 10 लाख की राशि का सहयोग देने की सलाह दी है। वहीं नगर पालिका मेला और उत्सव कमेटी अध्यक्ष फुलाराम सुथार और पालिका उपाध्यक्ष चतुर्भुज शर्मा ने 5,51,000 का सहयोग देने का प्रस्ताव रखा है। तो देव झुलनी एकादशी मेले को लेकर यह बैठक की गई है, जिसमें कि मदद करने का भी आश्वासन दिया गया है। साथ ही बता दें 14 सितंबर को जागनाथ महादेव मंडल 36 कोम सेवा समिति के तत्वाधान में शहर में विशाल शोभा यात्रा और मेले का आयोजन रखा है। आयोजन को लेकर 36 कोम मंडल की ओर से आर्थिक सहयोग की मांग की गई है। कमेटी सदस्य भरत बोराणा और नरेंद्र कुमावत ने 10 लाख की राशि देने की सलाह दी है। आगामी 14 सितंबर को सुमेरपुर का जो ऐतिहासिक मेला निकलता है देव झुलनी 11 का, उसके संबंध में ये मीटिंग आयोजित की गई थी। मेला कमेटी की मीटिंग आयोजित की गई थी। तो इसमें सब मेला कमेटी के जो सदस्य हैं, आदरणीय फुलाराम जी इसके अध्यक्ष हैं, और इसमें आर्थिक रूप से नगर पालिका द्वारा जो दिया जाता है सहयोग, उसके लिए ये मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें सर्वसम्मति से 5,51,000 रुपये नगर पालिका द्वारा श्री जागनाथ महादेव मंडल 36 कौम को आर्थिक सहायता दी जाएगी। उधर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने बीजेपी सांसद कंगना रनौत के किसान आंदोलन पर दिए गए बयान पर असहमति जताई है। गौरतलब है कि हाल ही में कंगना रनौत ने अपने एक बयान में कहा था कि किसानों के आंदोलन के दौरान बहुत हिंसा की गई और साथ ही कई लोगों को मारकर उनकी लाशें लटका दी गई थी। कंगना ने कहा था कि अगर मोदी सरकार नहीं होती तो भारत की हालत भी बांग्लादेश जैसी हो जाती। जब केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री से कंगना से के इस बयान के बारे में पूछा गया तो पहले तो उन्होंने अनभिज्ञता जताई और बाद में कहा कि देश के अन्नदाता के लिए दिया गया इस तरह का बयान गलत है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो जिस तरीके से पिछले दिनों कंगना की तरफ से जो बयान दिया गया, कंगना रनौत ने जो किसानों को लेकर बयान दिया है, उससे
जो है चारों तरफ एक माहौल क्रिएट हो गया है, जो है राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है। इसी को लेकर जो है जब बीजेपी सांसद से जो है इसको सवाल जवाब किए गए पत्रकारों की तरफ से, तो पहले तो उन्होंने जो है अनभिज्ञता जताई, लेकिन उसके बाद जब कहा कि इस तरीके के बयान सहमति लायक नहीं है। देखिए, जिनका विजन, जिनका सोच, जिनकी समझ ही है कि जलना चाहिए, दुर्भाग्य इस देश का। चाहे राजनीति है, ये बनी विकास के लिए, दुर्भाग्य ये विनाश के लिए हो रही है। ऐसा क्या है? ममता दीदी के लिए जलेगा क्या? इतना क्या महिलाओं के साथ, एक डॉक्टर महिला के साथ रेप हुआ, उसका मर्डर हुआ, रोंगटे खड़े कर देती है। इस देश की महिला माताओं बहनों के साथ इस तरह का जघन्य अपराध होता है, हम सबका, भारतीयों का शर्म। खैरतर तिजारा जिले के मुंडावर थाने के एसएचओ की कार्यशैली को लेकर मुंडावर विधायक ने मोर्चा खोलते हुए थाने के सामने ही धरना प्रदर्शन करने लगे। साथ ही विधायक के साथ साथ ग्रामीणों ने पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए अवैध वसूली का आरोप लगाया। विधायक ने धरना देते हुए कहा कि मुंडावर थाने के एसएचओ की काफी लंबे समय से अवैध वसूली की शिकायत मिल रही थी, जिसको लेकर एसएचओ के खिलाफ धरना प्रदर्शन भी दिया गया। वहीं विधायक ने एसएचओ के खिलाफ लोगों को नाजायज परेशान करने, मंथली लेने और सही न्याय नहीं करने का आरोप भी लगाया। इसी के साथ विधायक ललित यादव के साथ काफी तादाद में ग्रामीणों ने धरने का समर्थन किया। एसएचओ के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की गई। तो तिजारा से तस्वीर है जहां पर एसएचओ के खिलाफ अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए ये धरना प्रदर्शन किया गया है। और बता दें कि जिस तरीके से धरना प्रदर्शन किया गया, इसमें पुलिस मुर्दाबाद के भी नारे लगाते हुए लोग स्पष्ट तौर पर दिखाई दिए और साथ ही उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। जिस तरीके से जो है अवैध वसूली की बात यहां पर आरोप भी लगाया है एसएचओ के खिलाफ और उसकी जो कार्रवाई की मांग भी की गई है। मुंडावर विधायक ने इन धरना प्रदर्शन में शामिल होकर समर्थन भी जताया। देखिए, लंबे समय से पुलिस के यहाँ इंचार्ज सीआई के द्वारा इलाके में भ्रष्टाचार का आलम बड़ा किया हुआ है। आए दिन लोगों से वसूली की जा रही है। लोग ट्रैक्टर पकड़ लिए जाते हैं, जो बेचारे खुद का मकान चिकने को बजरी भर लाया है, कोई मिट्टी डाल रहा है, कोई पत्थर डाल लाया, उसको लाके रात को बंद करते हैं। एक दो दलाल छोड़ रखे हैं जो पंचायत समिति से लेकर पूरे इलाके में दलाली काम कर रहे हैं। उनके इशारे पर उनके पास जब पैसा जमा हो जाता है। खबर भिवाड़ी से है जहां पर झमाझम बारिश के बाद भिवाड़ी अलवर बाईपास और एनएच 919 पर जलभराव के विरोध में व्यापारियों ने गुरुवार को भिवाड़ी बाईपास के पत्थर और बैरिकेड से जाम कर दिया। आपको बता दें कि इस दौरान डीएसपी ने लोगों को जबरदस्ती उठाने का प्रयास किया तो पुलिस के साथ झड़प की स्थिति बन गई। विरोध के बीच मौके पर पहुंचे एसडीएम ने आश्वासन के बाद जो है जाम खुलवाया। इस दौरान 2 घंटे तक हाईवे का दोनों तरफ वाहनों का लंबा जाम लगा रहा। जानकारी के अनुसार भिवाड़ी बाईपास और एनएच 919 पर जलभराव की समस्या से परेशान व्यापारी एकत्रित होकर दोपहर में भिवाड़ी बाईपास पहुंचकर जाम लगा दिया। व्यापारियों ने भिवाड़ी प्रशासन के खिलाफ जमकर जो है नारेबाजी की। मामले की सूचना लगते ही भिवाड़ी थाना अधिकारी देवेंद्र प्रसाद शर्मा पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और व्यापारियों को समझाइश कर जाम खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन व्यापारी बीडा के अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करते रहा। और साथ ही आपको बता दें कि बीडा अधिकारी सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को मौके पर बुलाने की बात पर अड़े रहे। व्यापारियों की मांग पर मौके पर आए एसडीएम सत्यनारायण सुथार ने व्यापारियों को पानी निकासी का जल्द आश्वासन देकर जाम को खुलाया। सांसद बदल जाएगा, नहीं प्रधानमंत्री बदल जाएगा, लेकिन ये हाईवे जाम होने से एक बहुत बड़ी बात निकल जाएगी। वो ये है कि आज अलवर बाईपास का व्यापारी एकजुट होकर खड़ा है। ये समस्या हमारी आज से नहीं है, सालों से चलती आ रही है। पिछले 2 साल से जो बाईपास का हाल है वो किसी से छुपा नहीं है। वो ना हरियाणा की राजनीति में छुपा है, ना राजस्थान की राजनीति में छुपा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 2 साल के बाद भी इसका आज कोई सोल्यूशन नहीं आया है। 4 बूंद गिरते ही हालात ये हो जाते हैं कि यहाँ पता नहीं कितने घंटे बरसात हुई है। आज व्यापारी ये चाहता है कि इस चीज का सोल्यूशन हो और जल्दी से जल्दी सोल्यूशन हो। उधर अलवर खटीक छात्रावास में खटीक समाज की आम सभा में छैल बिहारी किराड़
को दुर्लभ नाथ जयंती और विवाह समारोह समिति के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है, क्योंकि छल बिहारी किराड़ ने कूट रचित दस्तावेज समाज के बैंक खाते से बिना समाज की अनुमति की हेराफेरी किया था। इतना ही नहीं, छल बिहारी पर सामूहिक विवाह सम्मेलन में कन्याओं को मिला कन्यादान में हेराफेरी करने का भी आरोप लगा है। वहीं सामूहिक विवाह सम्मेलन में हुई खर्च का विवरण मांगा गया तो समाज के सभी मौजूदा व्यक्तियों के साथ अभद्र भाषा का उपयोग किया। बता दें कि जिसके चलते समिति ने छल बिहारी किरोड़ को विवाह समारोह समिति के अध्यक्ष पद से हटा दिया। तो खटीक छात्रावास में खटीक समाज की आम सभा में छल बिहारी किराड़ के जो दुर्लभ नाथ जयंती और विवाह समारोह समिति के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। अब जो जयंती हमारी बाबा साहब की आ रही है, 14 तारीख को शाम को सत्संग और 15 तारीख को झांकी निकलेगी। झांकी और भंडारा दोनों चलेंगे। दूसरी बात यह है कि जो पहले अध्यक्ष था उसके खिलाफ अविश्वास आया, और क्यों इसलिए आया कि उसने अभी तक छल बिहारी किराड़ उसने अभी तक ना तो कोई हिसाब दिया ना कुछ दिया, और समाज को गुमराह करता है, जनता को गुमराह करता है। केवल उसका काम ये है कि भाई इधर से पैसे चंदा इकट्ठा कर लेना, उधर से पैसे इकट्ठा कर लेना। धौलपुर जिले से होकर गुजर रही चंबल नदी के उफान पर चलने के बाद अब जलीय जीव आसपास के इलाकों में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसा ही मामला आज धौलपुर में देखने को मिला है, जब जिले की आशियाना कॉलोनी में जो है मात्र 600 मीटर की दूरी पर रेलवे ट्रैक पर एक विशाल मगरमच्छ घायल अवस्था में पड़ा मिला। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग की टीम को दी। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घायल मगरमच्छ का रेस्क्यू कर उसे पशु चिकित्सालय लेकर पहुंची। मगरमच्छ के मुंह पर चोट के निशान और पूंछ कटी हुई थी। पशु चिकित्सकों ने घायल मगरमच्छ को शरीर में टांके लगाए और रेस्क्यू टीम को करीब 10 से 15 दिन तक मगरमच्छ की देखभाल करने के लिए बोला है। बता दें कि इसके बाद वन विभाग की रेस्क्यू टीम मगरमच्छ को लेकर सागरपाड़ा के पास स्थित राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य चौकी पर पहुंची, लेकिन वहां मौजूद क्षेत्रीय वन अधिकारी दीपक कुमार मीणा ने मगरमच्छ को लेने से इनकार कर दिया। करीब 4 घंटे तक वन विभाग की रेस्क्यू टीम के कार्मिक मगरमच्छ को एनसीएस की कस्टडी में देने की गुहार लगाते रहे। इसके बाद रेस्क्यू टीम मगरमच्छ को लेकर बाड़ी रोड पर स्थित वाइल्ड लाइफ के ऑफिस पहुंची तो वहां पर भी मगरमच्छ की सुपुर्दगी नहीं ली गई और गाड़ी में से चाबी निकालकर गाड़ी को वाइल्ड लाइफ की ऑफिस में ही खड़ा कर दिया। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए किस तरीके से जो है 600 मीटर की दूरी पर रेलवे ट्रैक पर एक विशालकाय जो है मगरमच्छ यहां पर घायल अवस्था में दिखाई दिया, जिसको लेकर आनन फानन में सूचना दी गई और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जिसको पशु चिकित्सालय लेकर गए। वहां पर जो है इसका इलाज कराया। उसके बाद जो है रेस्क्यू करने के बाद टीम मगरमच्छ को लेकर बाड़ी रोड पर स्थित वाइल्ड लाइफ के ऑफिस पहुंचती है। वहां पर भी मगरमच्छ की सुपुर्दगी नहीं ली गई। गाड़ी में से चाबी निकालकर गाड़ी को वाइल्ड लाइफ की ऑफिस में ही खड़ा कर लिया गया। आज सुबह करीब 9 बजे अपने धौलपुर टेरिटोरियल फॉरेस्ट्री से अपने अरुण जी का मेरे पास फोन आया कि एक मगरमच्छ का बच्चा हम रेस्क्यू कर रहे हैं और याशर कॉलोनी के पास रेलवे लाइन के पास है और घायल है। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपके सहयोग के लिए, वैसे तो हमारे क्षेत्र में नहीं आता क्योंकि हमारा क्षेत्र चंबल के साथ 1 किलोमीटर तक जो अपना लैंड है, अपना जो भूमि है, वहाँ तक उसकी सेंचुरी की बाउंड्री आती है। उधर अलवर में खैरतल के पास स्थित गांव मातोर में एक मकान को चोरों ने निशाना बना लिया। चोरों ने मकान से 54,000 की नकदी, करीब 8 तोला सोने के आभूषण और करीब 1.5 किलो चांदी के आभूषण पार कर लिए। इसको लेकर पीड़ित हवा सिंह चौधरी ने बताया कि सभी परिवार के लोग सो गए थे। सुबह तकरीबन 4:30 बजे उठा तो कमरे में रखा सामान इधर उधर बिखरा मिला। इस दौरान पाया कि घर से नकदी समेत आभूषण गायब हैं। वहीं इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया और चोरी की रिपोर्ट दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। और घरवाली बुरा मकान में सोती खुला ताला, अलमारी जो सिंदूक की वो के मैं अलमारी में रखी, खुली अलमारी में वो कमाए से आराम से खोलें, लत्ता चाड़ का सब बकी ये
तो ये कितने बजे की घटना है तकरीबन? ये 11 बजे के बाद और आपको कब पता चला इसके बारे में? सुबह 4:30 बजे। उधर अलवर कठूमर के ग्राम पंचायत बसेट के सरपंच विशंभर चौधरी की बुधवार रात सड़क हादसे में मौत हो गई। शव सड़क पर मिला, इस पर ग्रामीणों को हत्या का शक हुआ। वहीं इसको लेकर भरतपुर सांसद संजना जाटव ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठ गई और शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम, मामले की जांच सहित कई मांग की। इसको लेकर पुलिस ने समझाइश की। इसके बाद पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची। वहीं मेडिकल बोर्ड से जांच कराने पर सहमति हो गई। इसके बाद बोर्ड से पोस्टमार्टम किया गया। वहीं मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम होने के बाद धरना खत्म किया गया। मौके पर सांसद के अलावा सतीश चौधरी, पूर्व प्रधान गोपाल सिंह, सरपंच सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। अगली खबर का रुख करते हैं। खबर टोंक से है, जहां निवाई उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत नोहटा के समीप पुरानी कांटोली में बारिश भी लोगों को मुश्किल हो गया है। डिलीवरी के बाद महिला को कीचड़ में से पैदल घर लाए। परिजनों ने बताया कि सड़क कीचड़ में तब्दील हो गई है, जिससे आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन के प्रति आक्रोश जताया है। उधर जयपुर में खेल दिवस पर वी यूनाइट फाउंडेशन की ओर से बालिकाओं का उत्साह बढ़ाने और उन्हें खेलों में आगे बढ़ाने की दिशा में 11 मैचों की एक श्रृंखला खेलेंगी। बेटियां तभी तो जीतेंगी बेटियां का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा आयुक्त पंकज ओझा ने किया। फाउंडेशन की महिला विंग कोऑर्डिनेटर रीमा अग्रवाल ने बताया कि मैच के पहले दिन हैंडबॉल के मैच खेले गए, जिसमें विजेताओं को मेडल, ट्रॉफी और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। इसी तरह के अन्य टूर्नामेंट लगातार एसएमएस स्टेडियम के खेल ग्राउंड पर आयोजित किए जाएंगे, जिसमें बास्केटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन समेत अन्य गेम शामिल हैं। फाउंडेशन सचिव पंडित विजय शर्मा ने बताया कि मैच वी यूनाइटेड गोल्डन ईगल और बी यूनाइटेड पैट्रियट्स के बीच खेला गया है, जिसमें यूनाइटेड ईगल को विनर ट्रॉफी प्रदान की गई। आपको बता दें कि अगले महीने फाउंडेशन की ओर से वर्ल्ड हार्ट डे पर एक मैराथन का भी आयोजन किया जाएगा। इस दौरान कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल कोच प्रदीप सिंह, मनीषा राठौड़, फाउंडेशन सदस्य डॉक्टर सुमित तिवारी मौजूद रहे। तो खेल दिवस पर टूर्नामेंट की शुरुआत हुई और जहां पर तमाम जो स्पर्धा दिखाते हुए खिलाड़ी यहां पर दिखाई दिए। खेल दिवस पर टूर्नामेंट की शुरुआत की गई है। जयपुर से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एसएमएस खेल स्टेडियम में खेल का शुभारंभ किया गया और विजेताओं को ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। उधर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लगातार घाटे में जा रहा है, लेकिन सरकार का मूल समस्या की तरफ कोई ध्यान नहीं है। हम आपको बता दें कि रोडवेज बसों के चालक और परिचालकों का एक ऐसा मक्कड़ जाल होता है, जहां उन्होंने फ्लाइंग अधिकारियों की लोकेशन की जानकारी तो रहती ही है, ये राजस्व का नुकसान कर अपनी जेबें भी गर्म कर रहे हैं, जिसका मूल कारण विभाग के कर्मचारी ही नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते एक नजर हेडलाइंस पर।